ये बात तो जग जाहिर हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि मंच कोई भी हो, वो मैक्रों की बेइज्जती से पीछे नहीं हटते। कभी वो मैक्रों के कुर्सी से उतर जाने की बात कहते हैं, तो कभी वो मैक्रों के पर्सनल व्हाट्सएप चैट को पब्लिक फोरम पर पोस्ट कर देते हैं। इस बात से अब मैक्रो नाराज हैं। मैक्रोन ट्रंप की तरह नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन निशाने पर वो ट्रंप और अमेरिका को ही रख रहे हैं। उन्होंने दावोस में इकोनॉमिक फोरम पर साफ तौर पर यह कहा कि अब जरूरी ये है कि यूरोप अपने सम्मान को बचाए, और जो लोग एक तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से यूरोप को अपमानित किया जा रहा है, उसके खिलाफ उचित कदम उठाया जाना चाहिए। मैक्रों ने साफ तौर पर अपने भाषण में जिस तरह से बुली शब्द का इस्तेमाल किया, वो साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ इशारा करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जहां जरूरत ताकत की हो, वहां यूरोप ताकत से जवाब दे और जैसी स्थिति हो वैसे हालात पर वो काम करे। I believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. European competitiveness still lags behind that of the US, and in the current global order, facing precisely the Chinese approach, we have to react. So first, protection. Protection doesn't mean protectionism. But today's Europeans are too naive. This is the unique market open to everybody without checking level playing field. Nobody can access the Chinese market as people are accessing the European market for sure. But even if you take the US and a lot of other countries, the level of protection does exist for investment and trade. And the Europeans are the only one not to protect their own companies and their own markets when the other countries doesn't respect level playing field. और अपने भाषण के आखिरी हिस्से में उन्होंने डावोस के इकोनॉमिक फोरम से ग्रीनलैंड का मुद्दा भी उठा दिया। वही ग्रीनलैंड जिस पर कब्जे की ख्वाहिश ट्रंप रखते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा कर ही लेंगे। उसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि हमने ये तय किया है कि ग्रीनलैंड पर अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, और ये किसी और को धमकी नहीं होगी, बल्कि यूरोपियन देशों की एकता के लिए होगी। This is why we have to be much more realistic if we want to protect our chemical industry, our industry, from the automotive sectors to a lot of others, because they are being literally killed by the lack of respect of a normal framework and level playing field. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. That we have decided to join the mutual exercise in Greenland without threatening anyone, but just supporting an ally and another European country, Denmark. ट्रंप और मैक्रोन की टक्कर बढ़ती जा रही है। ग्रीनलैंड एक नया क्षेत्र है जहां दोनों देशों के बीच टकराहट साफ तौर पर दिख रही है। वहीं गाजा पीस प्लान को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे से टकरा चुके हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में मैक्रो और ट्रंप की लड़ाई किस तरफ जाती है, यह देखना होगा। फिलहाल दोनों नेता एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।